सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 1 के अंदर चैप्टर 1 में आज हम आगे के छोटे सवाल देखेंगे। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 9 जो इस प्रकार से है। मुकेश, धवल और विनोद एक साझेदारी पेटी के साझेदार हैं। तो हम पहले इतना पढ़ते ही रफ काम करते हैं। आंसर 9 में साझेदार हमारे पास में कौन है? मुकेश, धवल और विनोद। आगे का अक्षर लिखा, मुकेश का M, धवल का D और विनोद का V। आगे देखते हैं। उनकी पूंजी का प्रमाण 4, 2, 3 है। यहाँ पर हमें पूंजी का अनुपात दिया है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें लाभ हानि का अनुपात दिया होना चाहिए। पूंजी के अनुपात में हम लाभ हानि बांटते नहीं हैं, इससे हम पूंजी के अनुपात को इग्नोर करेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे ही। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे ही, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। किसको 35,000 मिलेंगे? तो मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेगी, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी है। पीढ़ी के वर्ष में लाभ 90,000 हो। टोटल लाभ कितना दिया है पीढ़ी का? 90,000 हो। तो साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा? साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा? इस क्वेश्चन के तो सबसे पहले हमें 3 साझेदार दिए, मुकेश, धवल और विनोद। तो हमने रफ काम में लिखा मुकेश, धवल और विनोद। यहाँ उनका पूंजी का अनुपात दिया है। इसका अर्थ ये है कि उनका यहाँ लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है। अगर लाभ हानि का अनुपात नहीं दिया है तो सभी का लाभ समान भाग में बांटेंगे। समान भाग माने 1, 1 और 1। 3 साझेदार तो 1 और 1, 2, 2 और 1, 3। 1/3, 1/3 और 1/3 होगा। अभी यहाँ पे हमें ढूंढना क्या है? साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा। तो लाभ है कितना हमारे पास? 90,000 है, लिखा है ना। पीढ़ी को वर्ष में लाभ 90,000 हुआ है, तो 90,000 को हम इन तीनों साझेदारों को बांटेंगे कि पीढ़ी का लाभ यहाँ 90,000 दिया है। तो पीढ़ी का लाभ 90,000 बांटने पर हम बांट देते 90,000 को। तो 90,000 गुणा 1/3 करेंगे तो 30,000 आएगा। 90,000 गुणा 1/3 तो इसका भी 30 आएगा और इसका भी समान भाग होने से 30,000 आएगा। अब 30 सबको 30 आया, पर यहाँ पे किसी 2 साझेदार, 1 साझेदार को गारंटी दी है। क्या गारंटी दी है? कि मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलने चाहिए। ये मुकेश है, उसे लाभ में से कम 35,000 मिलने चाहिए। ऐसी गारंटी हमें धवल और विनोद ने दी है। किसने दी है? धवल और विनोद ने। तो यहाँ देखा जाए तो धवल और विनोद ने गारंटी दी है। तो धवल और ये विनोद, इन दोनों ने मिलकर इसको गारंटी दी है हमको कि उसे लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे, पर उसको मिल कितने रहे हैं? 30,000। तो बस वही हमने यहाँ थियरी का लिखने का एग्जाम में भी कि यहाँ साझेदार मुकेश को M को 30,000 ही मिल रहा है। लिखा ही है 30,000, यहाँ M को 30,000 मिल रहे हैं, जबकि D और V ने लिखा, धर्म और D और V ने लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे, ऐसी गारंटी दी थी। इन दोनों ने इकट्ठा होकर क्या गारंटी दी थी? कि मुकेश को कम 35,000 मिलेंगे, पर उसको कितने मिल रहे हैं? 30,000। अर्थात शेष कितने बचे? 5,000। और अब इसको 30,000 मिल रहे हैं, मिलने कितने चाहिए थे? 35,000। कितने कम पड़े? 5,000। बराबर है। फिर से एक बार देखते हैं कि इसको 30,000 का लाभ मिल रहा है, जबकि गारंटी 35,000 की थी। तो 35,000 में से 30,000 घटाएंगे तो शेष बचेंगे 5,000। ये 5,000 जो है और M को कम मिल रहे हैं, जो D और V देंगे। कौन देंगे? D और V। उनका अनुपात यहाँ कितना दिया है? 1/1। D का भी 1 दिया है और V का भी 1 दिया है। तो हम यहाँ पर D और V को 1/1 में M को देंगे। 1/1 में देंगे तो 1 और 1 कितने हुए? 2। तो 1/2। तो D तो हमें कितने देने हैं? 5,000। तो 5,000 का गुणा 1/2 करेंगे तो 2,500 आया। V भी ऐसा करेगा कि 5,000 गुणा उसका भी 1/2 भागे तो 1/2 किया, तो उसका भी 2,500 आया। हम साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा करते हैं। तो जैसे हमारा पुराना कोष्ठक था वैसे देखते हैं कि साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा। साझेदार थे MDV। लाभ का वितरण सबसे पहले हमने कर दिया था। लाभ आने का अनुपात में हमने साझेदारों को लाभ बांटने पर कितना बांटा था? सबका 30, 30 और 30। तो लाभ का वितरण सबका किया हमने 30,000, 30,000 और 30,000। अब कौन किसको पैसा देने वाला है वो देखते हैं कि यहाँ पर हमें D और V किसको देने वाले हैं? M को पैसे देने वाले हैं। किसको देंगे? M को। अगर M को देंगे
तो एम में बढ़ जाएंगे जबकि डी और वी में कम हो जाएंगे, है कि नहीं। एक बार फिर से देखते हैं कि डी और वी, यहाँ लिखा था हमने कि डी और वी 1:2 में 1:2 में मान 1/2 में एम को देंगे, तो कितने देंगे टोटल वो 5000। तो मैंने लिखा प्लस और माइनस, वृद्धि और कमी लेना और देना की रकम, किसकी रकम, प्लस और माइनस वृद्धि कमी लेना देना की रकम। किसको पैसे देने हैं, एम को, कितने देने हैं 5000, जबकि डी और वी देंगे कितना देने वाले हैं ये दोनों इकट्ठा होके, तो डी देने वाला है 2500 और वी देने वाला है 2500, तो वो देंगे तो उसमें उसका लाभ कम होगा तो उसमें माइनस करेंगे दोनों में, जबकि इसको देंगे तो एम का लाभ बढ़ जाएगा 5000 तो उसमें प्लस करेंगे, तो लाभ का सही वितरण मिलेगा 30 और 5 इसका 35,000। 30,000 में से 2500 घटाए तो 27,500, 30,000 में से 2500 घटाए तो 27,500। थैंक यू बेटा। आज का होमवर्क देखते हैं हम। होमवर्क उदाहरण 9 जो पेज नंबर 19 पर है, एक ओरल क्वेश्चंस मैंने बना के लिखा है और उसका आंसर इस प्रकार से है। सभी को थैंक यू।